तो बेटा हम आज इसके ना कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आप लोगों को फ़ायदा भी हो, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और प्लस आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच्योर हो इंशाअल्लाह ताला जी। ये एक बहुत ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा आपको नज़र आ रहा है। टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड लेट मी नो द आंसर। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 18 बी बेटा। अब बेटा देखें इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो शायद आप दोनों नहीं समझ सके। ट्रिक क्या है बेटा क्वेश्चन में? हमने ना इस पैटर्न पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन भी किए हैं बेटा, जिसमें हमने ये कहा था कि डिक्रीज इन मास से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस से भी कर सकते हैं, एंड वी कैन काउंट द बबल ऑफ गैस एज वेल, और वो भी बेटा हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ये बिल्कुल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो सर आपने इतना फोकस क्यों किया? इस क्वेश्चन का आंसर है सी बेटा। अब वो बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज है, क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये जो ऑप्शन वन है बेसिकली मेथड वन, इसमें डिक्रीज इन मैस आपने पढ़ा है। बिल्कुल हमने यही पढ़ा है और वन इज करेक्ट। क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे और से आपने देखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिकॉर्ड द mass of flask and content after 30 second for 5 minutes. Means we have 10 readings, 30 second, 30 second, 30 second and so on. ये बेटा हमारे पास रीडिंग्स हैं और वहां से हम देख रहे हैं जी कि हमारे पास रेट क्या है जी। यहाँ पे बेटा हम कहते हैं 3 में काउंट एंड रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ बबल्स ऑफ गैस ऑफ वाटर after every 30 second for the 5 minute. Again it is giving us the idea कि आपके पास बबल ऑफ गैस कम हो रही हैं, एक स्टेज पे रुक जाएगा, एंड वी आर गेटिंग द आइडिया फ्रॉम द रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल। अब बेटा अगर आप गौर से देखें ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, एंड दिस इज द ट्रिक एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है मेजर एंड रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ गैस सिरिंज आफ्टर 30 सेकेंड। बस हमने एक ही वैल्यू ली है, आपने नोट किया हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है। हमें पता ही नहीं है बेटा हमारे पास रेट क्या है जी। हमने 30 सेकंड के बाद बस सिर्फ और सिर्फ गैस सिरिंज का वॉल्यूम लिया। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पास क्या सिचुएशन है। यहाँ पे देखे फॉर 5 मिनट, यहाँ पे देखे फॉर 5 मिनट वी आर टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स, while over here in this case you can clearly see this thing we are having only one reading, और वो बेटा हमें नहीं बता रहा कि हमारे पास रेट क्या है। इसलिए बेटा 2 इज रॉन्ग एंड करेक्ट आंसर इज सी। तो ये बेटा हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें स्किल क्या है, आपने मेन चीज क्या लर्न करनी है बेटा? मेन चीज आपने ये लर्न करनी है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कैसे किया जाता है। हम रीडिंग्स लेते हैं आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, डिफरेंस हम देख रहे होते हैं जी, एंड ऑल अदर थिंग्स। जाहिर है आप 30 सेकंड के बाद जब यहाँ पे मैस देखेंगे तो मैस डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे यू हैव ओनली वन रीडिंग। व्हेन यू हैव ओनली वन रीडिंग तो आपको एक्यूरेटली नहीं पता कि चेंज इन वॉल्यूम कितना है। जब चेंज इन वॉल्यूम नहीं पता तो आपको नहीं पता कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा। तो अब होप्स हो कि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो गया होगा कि ये वर्कशीट क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इस तरह के क्वेश्चन क्यों करना चाहेंगे इंशाअल्लाह जी। अच्छा, अब बेटा मैं बल्कि शुरू से करवा देता हूँ, जो बाकी क्वेश्चन बच जाएँगे तो वो आपने वो करना है। अच्छा ये एक और क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज़ आल्सो वेरी ट्रिकी एज़ वेल। थोड़ा-सा आपने गौर से देखना तो इंशाअल्लाह आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। जी बेटा, टेक योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। शाबाश। डी इज़ द आंसर। ओके, एंड
जी बेटा, शाबाश बेटा, लास्ट में बताएं बेटा जी। अब बिल्कुल बेटा, टेक योर टाइम, शाबाश शाबाश जी। बेटा एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करें, राइट रॉन्ग इज नॉट अवर कंसर्न फॉर द टाइम बीइंग, ए इज द आंसर आप कह रही हो जी। जी बेटा, अब यहाँ पे ए इज द आंसर। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। पहले नंबर पे बेटा हम यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और से देखें तो हमें आइडिया होगा कि हमसे एग्जामिनर बेसिकली पूछ क्या आ रहा है एंड ऑल अदर थिंग्स। The reaction is performed separately by using the same condition, temperature, pressure, the volume of gas formed in each experiment is measured over the time, the results are plotted आपके पास, और ये बेटा आपके पास है जी। अब वो कह रहे हैं कि इन विच पॉइंट द रेट ऑफ प्रोडक्शन इज ग्रेटेस्ट। अब बेटा पहले नंबर पे अगर आप सी और डी को देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट ग्रेडियंट है। इन दोनों का रेट सी और डी का एक ही है बेटा आपके पास, यानी चेंज पर यूनिट टाइम सेम है बेटा। लेट से अगर आप यहां पे इस सी को देखते हैं, यहां पे आप डी को देखते हैं, डी में वॉल्यूम भी ज्यादा हुआ, टाइम भी ज्यादा लगा, सी में वॉल्यूम भी कम हुआ, टाइम भी कम लगा, तो इन दोनों का रेट सेम है, सी एंड डी। इन दोनों का, चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे इस तरह की चीजें, ये बेटा आपके पास दी। यानी बेसिकली हमारे पास रेट क्या चीज है, रेट इज इक्वल टू, इन दिस केस, चेंज इन वॉल्यूम। बेसिकली किसी भी चेंज की चेंज हो सकती है, चेंज इन मास भी हो सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन भी हो सकता है ओवर टाइम। सी और डी आप क्लियरली देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली लाइन इसी तरीके से होती है। सी में कम टाइम, कम आपके पास वॉल्यूम, डी में ज्यादा टाइम, ज्यादा वॉल्यूम, बट रेशियो इज सेम। ये दोनों तो नहीं हो सकती। बी पे बेटा आपके पास चेंज आप देख सकते हो, यहां पे रिएक्शन स्टॉप हो गया था, ये उसके बाद आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली ये वाला टाइम हमारी किसी काम का नहीं है। अगर हम ए को देखें तो ए में बेटा टाइम कम लग रहा है लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा है। इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप बेशक इस तरीके से हम रूलर से इस पॉइंट को मार्क भी कर लेते हैं, ठीक है जी, एक्यूरेटली, ताकि आपको पता चले कि हम कैसे से वो कर रहे होते हैं। तो ये बेटा आप, तो आप यहां पे देख सकते हो बेटा आपके पास कि ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए के ऊपर, सॉरी ये उससे बन गया जी, ये हम इस पेंसिल से बना लेते हैं। तो ये बेटा आपके पास जी, तो ए इज द आंसर, ये बेटा हमारे पास है correct जी। अच्छा अब बेटा बहरहाल मल्टीपल कंसेप्ट है हमारा, ये जो दोनों यूनिट है वो कंप्लीटली रिवाइज होंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला इस केस में। ये बेटा एक, आई एम नॉट सेइंग इट्स ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट एक फोकस्ड आपने अगर होके इसे किया तो इट विल बी इजियर फॉर यू इंशाल्लाह ताला जी। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, शाबाश। एक मिनट में इसे थोड़ा सा और स्क्रीन को कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास इसी थोड़ा सा और से देखना है बेटा आपने, एवरी इंफॉर्मेशन स्पेशली ग्राफ्स को, हर एक चीज को बेटा आपने केयरफुली रीड करना है बेटा जी, शाबाश। एक मिनट बेटा, कुछ और स्टूडेंट भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज जो है हम एग्जाम क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था
टाइप्स ऑफ रिएक्शन और केमिकल एनर्जेटिक्स, यूनिट 5 एंड 6। तो इसमें बेटा हम लोगों ने एक बहुत ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। वेयर इज दैट वाज क्वेश्चन नंबर 18। ये बेटा क्लास की फिर बाद में अपनी रिकॉर्डिंग लाजमी देखनी है, ये आपको मिलेगा। बहुत ट्रिकी है बेटा। और आई एम सॉरी, थोड़ी सी मेरी आज तबीयत डाउन है। तो ये बेटा आपने लाजमी देखना है, दोबारा बेटा आपने अटेम्प्ट करना है। आपने चूंकि अभी क्लास ज्वाइन किया, प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझे बताइएगा। ये फिर हमने सेकंड अटेम्प्ट किया और अब बेटा हम इसकी तरफ आ रहे हैं। जी बेटा, तो ये बेटा आपने आंसर क्या बताया? एक मिनट, लेट मी चेक द आंसर। सॉरी, मैसेजेस वो हो गए थे। आप लोग कह रहे हैं बी इज द आंसर। चले देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप अगर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन देखें तो एग्जामिनर स्टार्ट में हमें कह रहा है कि गैस पी डिकम्पोज टू फॉर्म क्यू। अब पहले नंबर पे पहली चीज मैं आपसे ये पूछूंगा, ये आपके पास ना इस गैस का वॉल्यूम था, ये डिक्रीज हो रहा है गैस पी का बेटा, और ये बेटा गैस क्यू का इंक्रीज हो रहा है। बेटा डिक्रीज ज्यादा हुआ या इंक्रीज ज्यादा हुआ? फर्स्ट थिंग, पहली चीज देखो ना, आप यहां से इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट बेटा यहां तक आप काउंट करें तो ये आपके पास डिक्रीज है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप अगर चेक करें तो ये बेटा क्यू का इंक्रीज है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास इंक्रीज इन वॉल्यूम ज्यादा है। इट मीन प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, क्योंकि मोर मोल मीन मोर वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो इससे ये मुराद है कि आपके पास ये जो कोफिशिएंट है एक्स एंड वाई, वाई की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, तो हम सी एंड डी ऑप्शन को इलिमिनेट कर देते हैं। दूसरे नंबर पे बेटा अगर आप कंपेयर करें T1 और T2 के साथ, आप क्लियरली देख सकते हैं कि T1 जो है ये आपके पास लेस टाइम में ये यहां तक पहुंच गया जी। ये बेटा ज्यादा टाइम लगा। चेंज आप देख सकते हो, ग्राफ की शेप आप देख सकते हो, आपके पास जो है चेंज इन T1 इज ग्रेटर पर यूनिट टाइम। स्पेशली अगर आप इनिशियली लेट्स से ये 10 सेकेंड है, ये 20 सेकेंड है, तो इसमें चेंज ग्रेटर है। और बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज हायर, तो आपके पास T1 इज हायर एज कंपेयर टू T2 बेटा। क्यों T1 क्यों हायर है बेटा? क्योंकि T1 में अगर मैं 10 सेकंड के बाद चेंज देख रहा हूं, और ये T2 में बेटा अगर मैं 10 सेकंड के बाद यहाँ पे चेंज देख रहा हूं, वैसे एज्यूम कर रहे हैं ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि T1 के अंदर जो चेंज है वो ग्रेटर है, तो T1 इज हायर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। ये अच्छा हुआ मैंने इस वर्कशीट को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। इसमें ये होगा, हमने पहले अगर आपने नोट किया तो हमने केमिकल एनर्जेटिक्स की एक सेपरेट वर्कशीट मैंने आपको दी थी, रेट की सेपरेट दी है, रिडॉक्स की सेपरेट दी है, रिवर्सिबल की सेपरेट दी है, और ओवरऑल फिर एक वर्कशीट दी है जिसका था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगेन आई पर्सनली फील के जी ये चीजें आप लोगों से मैं और पूछूं बेटा, एक आध रिवर्सिबल का भी क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, और फिर उसके बाद हम करते हैं। अच्छा, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, ये वर्कशीट मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, आपने लाजमी लाजमी अटेम्प्ट करके बेटा मुझे वो देनी है जी। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा बताइएगा। जी बेटा, अकॉर्डिंग टू वन स्टूडेंट आंसर इज ए, एंड एनीवन एल्स बेटा? अच्छा बेटा, एक चीज याद रखिएगा, आप लोग जब कभी भी पेपर अटेम्प्ट करती है, इन वर्कशीट का मकसद यही होता है कि आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया जाए बाय यूजिंग एग्जाम क्वेश्चंस।
जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं काइंडली कोशिश कीजिएगा कि जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे आप हाईलाइट करें, ठीक है। उसमें ये होगा कि बेटा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, और ये जितनी भी वर्कशीट्स होती हैं बेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इन्हें लाजमी लाजमी अटेम्प्ट किया करें। क्वेश्चन ये है बेटा आपके पास, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है, द रिएक्शन पाथवे एग्जामिनर ने शो किया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें बेटा, तो एग्जामिनर हमसे कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन से ये मुराद है बेटा जी कि हम इस डायरेक्शन में रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जब हम इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये बेटा जो हमारे पास है ये NO2 ये रिएक्टेंट है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एक्टिवेशन पॉइंट एंड दिस वन। अब बेटा अगर आप गौर से देखें, एक मिनट में यहाँ पे ये नंबर आपको नजर आना चाहिए, इसे मैं वो कर देता हूँ, ठीक है। इसे हम डॉटेड लाइन से यूं कर लेते हैं जी, चलें। अब बेटा आप गौर से देखें तो ये जो कंप्लीट चेंज है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये कंप्लीट चेंज बेटा आपके पास है 447, और इस 447 में ये वाली जो चेंज है ये 164 है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये चेंज, ये जो बेटा आपके पास है दिस वन, ये क्या है, कितनी चेंज है? ओनली दिस एरिया बेटा, ये। तो आप कहोगे कि सर ये हमारे पास 447 ये टोटल था यहां से लेकर यहां तक, इसमें 164 उसका अपना एनर्जी लेवल आ गया बेटा आपके पास। इनमें डिफरेंस देखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, एंड डी विल बी द आंसर बेटा। अब बेटा कुछ आइडिया हुआ आप लोगों को? बेटा याद रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एक्टिवेशन पॉइंट। में इसको रब कर दूं तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। फॉरवर्ड रिएक्शन ये एक्टिवेशन पॉइंट है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन की ये एक्टिवेशन एनर्जी है, रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन की बेटा ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये इस पॉइंट के इक्वल। ये जो टोटल वैल्यू है ये बेटा हमें एग्जामिनर ने बताई हुई है, ये वैल्यू भी हमें बताई है, ये वैल्यू बेटा हमने कैलकुलेट करनी है। हम इसमें से माइनस कर सकते हैं एंड वी कैन इजीली गेट द आंसर कि हमारे पास प्लस 283 है। ठीक हो गया बेटा? चले अब मैं स्टार्ट से लेके जाता हूँ। बेटा जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन की है काइंडली आपने लाजमी रिकॉर्डिंग को देखने, क्योंकि शुरू में हमने बड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन किए। अब बेटा मैं यहां से स्टार्ट से, आई एम सॉरी बेटा, असल में थोड़ी सी आज मेरी तबीयत डाउन है, अगर कहीं पे क्लास में डिस्टर्बेंस हो तो पहले से माजरत बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपने अटेम्प्ट करना है। हर एक बच्चा बेटा काइंडली एक्टिवली पार्टिसिपेट करे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा राइट रॉन्ग के चक्कर में मत पड़े, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक आप आंसर लाजमी मुझे बताएंगे। टिश्यू ले लो जी, टेक योर टाइम, शाबाश। मैं आपको ना एक और आसान तरीका बताता हूं। आपने जो ऑब्वियस रॉन्ग ऑप्शन है पहले उन्हें एलिमिनेट कर दिया करें। क्या कहा है मैंने? जो ऑब्वियस रॉन्ग ऑप्शन है, क्या मतलब? इन एंडोथर्मिक रिएक्शन energy is used to break bond but no energy is released, this is obvious wrong बेटा आपके पास।
क्यों बेटा? हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, गुड, शाबाश बेटे जी, आपका आंसर ठीक है। मैं भी सारी चीजें बताता हूँ, वेरी गुड बेटा। हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड भी होती है, रिलीज भी होती है। एंडोथर्मिक में रिक्वायर्ड ग्रेटर होती है और एक्सोथर्मिक में रिलीज ग्रेटर होती है। अब ये देखें, ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। क्या इंफॉर्मेशन है बेटा हमारे पास? इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड फॉर्म, ये हमने पढ़ा है। ये अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछता है, स्पेशली अगर आप जीसी के स्टूडेंट हैं। एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है? इन टर्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग आपने एक्सप्लेन करना है वह गिवन केमिकल रिएक्शन इज एंडो और एक्सो। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? बट मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, यानी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड भी है, रिलीज भी है। बट यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेटर है, तो बी इज द आंसर। बाकी बेटे इसी तरीके से आप कह सकते हो इन एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज, यहां पे लिखा हुआ है बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बेटा आपके पास है जी। एनर्जी कभी भी बॉन्ड ब्रेकिंग से, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड फॉर्म, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये बेटा हमारे पास रॉन्ग है। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। बेटा जो आज मैंने पहला पहला क्वेश्चन किया था वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बिकॉज दे रीड द क्वेश्चन केयरलेसली। तो आपने उस क्वेश्चन को लास्ट में अटेंड करना है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 इसी वर्कशीट में। अब बेटा हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। टू गैसेस रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट। The rate of reaction is affected by increase in pressure. The reaction is catalyzed by platinum. Which row describe increase in pressure and effect on this adding platinum? अब बेटा प्लेटिनम कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है बेटा? कैटलिस्ट। ये हम बड़े ऑब्वियसली बहुत मर्तबा पढ़ चुके हैं कि कैटलिस्ट ऑलवेज डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने शायद आपको ये बात भी डिटेल में बताई थी। इन रियलिटी कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन ओ लेवल आईजीसीएसई में हम सिर्फ डिक्रीज कहते हैं। तो ये इंक्रीज हमने बी और डी को वो कर दिया। अब बेटा दूसरे नंबर पे एग्जामिनर हमें कह रहा है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। अब बेटा यहां पे शुरू में अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो इनिशियल स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर बड़े क्लियरली कह रहा है कि गैसेस रिएक्ट टुगेदर। जब कभी भी गैसेस होंगी और आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा आपके पास? इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन प्रेशर, चाहे वो रिएक्शन रिवर्सिबल है चाहे वो इरिवर्सिबल है, इट डजंट मैटर। अगर रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम पे है, शिफ्ट इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगेन इट डजंट मैटर। वेन एवर वी इंक्रीज प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज। तो ये बेटा हमारे पास सी विल बी द राइट ऑप्शन। ये बेटा हमारे पास आ गया जी। अब बेटा ये आपके पास है जी क्वेश्चन, इसमें आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है जी कि क्या है? अ केमिकल रिएक्शन एक्ट टेक्स प्लेस, थर्मल एनर्जी इज गिवन आउट। थर्म कहते हैं हीट को, बेसिकली ही सेइंग हीट इज गिवन आउट। अब बेटा जब हीट गिवन आउट होती है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एग्स, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि एग्स बेसिकली एग्जिट से है, एग्जिट से मीन आउट आपके पास। तो इसका मतलब है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो जो इसने एंडोथर्मिक की ऑप्शन लिखी है वो तो बेटा हमने वो कर दी। फिर बेटा एक्सोथर्मिक में बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये बेटा आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड देन एनर्जी रिलीज फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये बेटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब बेटा हम जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे, अच्छा समझ आ रही है बेटा आप लोगों को?
जी बेटा, गुड, शाबाश, थैंक यू बेटा। मैं फिर आगे एक आध क्वेश्चन आपको और भी दूंगा बेटा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला जी। असल में मैं छुट्टी भी नहीं करना चाह रहा था, मैंने कहा चलें, अच्छा नहीं लगता, और एट द सेम टाइम आई वांट कि आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूव हो ये चीजें जी। विच स्टेटमेंट अबाउट द फिजिकल चेंज इज करेक्ट? अब आप सबको पता है हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, न्यू बॉन्ड बनते हैं, न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं। फिजिकल चेंज में हमारे पास कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता। हाँ, हमारे पास जो वो होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो ब्रेक हो सकती हैं। जैसे आपके पास आइस है सॉलिड, आप उसे वाटर लिक्विड में कर देते हो या वाटर एवेपोरेट हो जाता है, लेकिन कोई कंपाउंड चेंज नहीं होता। H2 ही रहता है, आइदर इट इज आइस और H2 स्टीम और H2 लिक्विड। फिजिकल चेंज इज इम्पॉसिबल टू रिवर्स, ये तो मेरा ख्याल है आप सबको पता है कि दिस इज ऑब्वियस रॉन्ग। जैसे अभी मैं बात कर रहा था वाटर की मेल्टिंग, बॉइलिंग, इन्हें बहुत इजीली आप वो कर सकते हो। फिजिकल चेंज, द अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस में बी चेंज, यस, लेकिन मैं बाकी ऑप्शन भी बेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। न्यू सब्सटेंस, कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता इन अ फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज रॉन्ग। देर इज नो एनर्जी रिलीज और एनर्जी टेकन आउट, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम लोग जब एंडोथर्मिक की एग्जांपल पढ़ रहे थे वहां पे हमने कहा कि मेल्टिंग इज एंडोथर्मिक, वहां पे हमने कहा बॉइलिंग इज एंडोथर्मिक, कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक। तो वहां पे बेटा हीट रिक्वायर्ड, हीट रिलीज, दोनों चीजें हो रही होती हैं। लिहाजा आपके पास अ वेरी गुड ऑप्शन बी इज आंसर बेटा जी। ये क्वेश्चन बेटा भी मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन है बेटा अब इक्विलिब्रियम का है। इक्विलिब्रियम को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सैंपल ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर अलाउड टू रीच दैट इक्विलिब्रियम। इक्वेशन बेटा आपके सामने है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा, आप जब कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, वट एवर इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसे हाईलाइट कर दे। नेगेटिव साइन है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, आपने नोट किया मैंने कहा है फॉरवर्ड रिएक्शन। क्यों? जितने भी रिवर्सेबल रिएक्शन होते हैं वो एक्चुअली एक रिएक्शन नहीं होता, वो दो रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। ये जो हम साइन लगाते हैं ये हमेशा फॉरवर्ड का होता है। दूसरे नंबर पे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो रिएक्टेंट के मोल बेटा हमारे पास 4 है, कोफिशिएंट रिप्रेजेंट मोल। एसिड बेस के बाद हमने मोल का यूनिट भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि उसके साथ ही फिर हमने एटीपी करनी है। ये बेटा हमारे पास 2 मोल है, और हमने फैक्टर में ये भी डिस्कस किया हुआ है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ मोल। एनीहो, हम यहां पे कह रहे हैं टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जिसने सिर्फ टेम्परेचर की बात कर दी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से दो चीजें होती हैं। नंबर वन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज। नंबर टू, ये हमने ली शटली प्रिंसिपल, मैंने आपको नाम बताया था और कहा था कि नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट ये था, इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम and system is disturbed by any external factor, system will shift itself in such a way it will minimize the effect of external factor. तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, सिस्टम टेम्परेचर को या हीट को रिमूव करेगा। रिमूव करने से मुराद होता है कि वो रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्व करता है वो ज्यादा फिजिबल होगा। इन अदर वर्ड, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि आपके पास राइज इन टेम्परेचर एंडोथर्मिक की डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करता है। वैसे मैंने जब हमने नोट्स लिखे थे तो मैंने सेपरेट करके बताया था कि अगर एक्सो है, राइज इन टेम्परेचर रिवर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन, या हमने वहां पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा था, डिक्रीज इन टेम्परेचर राइट हैंड साइड, और फिर इसी तरीके से एंडो का भी लिखा था। अब जब ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड, तो प्रोडक्ट की अमाउंट क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है।
अब बेटा यहां पे मैं थोड़ा सा बाकी ऑप्शन को भी बताता हूं। प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज इसीलिए गलत है कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिवर्स, ये बेटा गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों गलत है, आप तो खुद कह रही हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू इक्विलिब्रियम। Equilibrium mean rate of forward reaction is equal to rate of reverse or backward reaction। जब एग्जामिनर कहे कि रेट दोनों के डिफरेंट हैं तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम ही नहीं है, इसलिए बेटा ये दोनों हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई बेटा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बी आ गई बेटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, मुश्किल भी आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह ताला जी। विच स्टेटमेंट अबाउट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज करेक्ट? एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग, बिल्कुल ठीक है, एंडो से मुराद भी यही होता है। एनर्जी रिलीज गलत है। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर फॉल, यस बेटा जी। मैंने आपको बताया था कि आपके पास लेट्स सी आइस क्यूब है, आपने वाटर में ऐड कर दिए, मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास, और ये ऑब्वियसली उसका अपोजिट है, तो ये गलत हो गया आपके पास। तो 1 और 3 बेटा आपके पास ए इज द आंसर। ये एक बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का सिर्फ और सिर्फ आप मुझे वे बता देंगे, मेरे पास भी अभी राइट नो कैलकुलेटर नहीं है, मैं चाहता हूं कि आज की क्लास में हम पूरा वो कंप्लीट कर लें। तो ये बेटा आप मुझे वे बता देंगे कि कैसे वो करेंगे। अच्छा बेटा हो सकता है क्लास में थोड़ी सी अर्ली खत्म कर लो, ठीक है जी, आप माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा दूसरी एस की क्लास से पहले हल्की सी मुझे ब्रेक भी मिल जाए ताकि उनको भी मैं कुछ ना कुछ काम करवा सकूं। जी बेटा आपको याद है, हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे बेटा। ये बेटा आपके पास है H2+Cl2 चेंज इनटू 2HCl। अब बेटा याद रखिएगा जब हम डेल्टा H की बात करते हैं तो हम यहां पे लिखते हैं एनर्जी, बल्कि मैं इसे ना थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो इंशाअल्लाह ताला जी। ये बेटा यहाँ पे हम यहां पे लिखते हैं बेटा डेल्टा H इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड। क्यों बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड है? फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, माइनस बेटा हम कहते हैं एनर्जी गिवन आउट। बेटा एनर्जी गिवन आउट किसके लिए होती है? फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये वाली बेटा आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग, याद रखें रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, एंड दिस वन इज बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बेटा रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, इसकी एनर्जी है 436, क्लोरीन क्लोरीन का बेटा 242 माइनस, ये कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है, ये कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है बेटा। हमारे पास यहां पे 2 मोल है तो हम यहां पे लिखेंगे 2 इंटू 431, एंड आप यहां पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे बेटा आपके पास ये बाय द वे आपके पास आ जाएगा 87678 माइनस 862, इट मीन के नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारे पास बी विल बी द आंसर, वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दैट। बेटा जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उन्हें मैं बता दूं कि पहले जो 3 क्वेश्चन मैंने कराए बहुत ट्रिकी थे, स्पेशली द फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो 80% बच्चे उसे गलत करते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि वो बच्चे उस स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते, तो आपने लास्ट में रिकॉर्डिंग देखनी है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट में बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज आपके पास प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, ये दिस इज रॉन्ग। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता,
फिजिकल चेंज में, मैं यहाँ पे फिजिकल को ही हाईलाइट कर देता हूँ, ये फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस हमारे पास फॉर्मेशन नहीं होती। केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल, दिस इज रॉन्ग। हम तो केमिकली रिएक्शन पढ़ते हैं विच आर रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये भी बेटा हमारे पास गलत है। ड्यूरिंग केमिकल चेंज एटम रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म द न्यू केमिकल बॉन्ड। यस बेटा, आपके पास, हमारे पास केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो होते हैं वो न्यू बॉन्ड बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे यहां पे था, ये देखे ना, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, आपने पहले इनके बॉन्ड को ब्रेक किया, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, एंड यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। तो ये देखिए बेटा, तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, करेक्ट इंफॉर्मेशन है बेटा। अल्लाह अकबर, ये बेटा the only way for the reversible is the physical change with the chemical reaction। बेटा ये बेटा नहीं है हमारे पास जी, this is not the only way आपके पास। तो ये बेटा हमारे पास सी आंसर। ये क्वेश्चन 10 बेटा हमने किया है, ट्रिकी क्वेश्चन था, मैंने डिटेल बताया, लेकिन 18 सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, the reaction between calcium oxide and carbon dioxide is reversible। अब देखिए हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन का क्वेश्चन है जी, ये बेटा हमारे पास रिवर्सिबल। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। मैंने आपको कहा है जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है एमसीक्यूज में, तो आपको वैसे भी सेपरेट बबल शीट मिलती है, तो आप बिल्कुल एमसीक्यूज के पेपर के ऊपर आप ये हाईलाइट चीजें कर सकते हैं, क्योंकि आपने आंसर बबल शीट के ऊपर टाइप करने होते हैं। सॉरी, टाइप करने से मुराद है वहां पे आप लोगों ने उसको वो करना होता है बेटा जी, हाईलाइट करना होता है, वो आपके पास जो बबल्स बने होते हैं तो वहां पे आपने बेटा उसे शेडेड करना होता है। अब बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हीटेड आपके पास in heated flask, the reaction reached to equilibrium, which statement about this equilibrium is correct। गौर से देखिएगा, एग्जामिनर हमें कह रहा है which statement about this equilibrium is correct, मीन एग्जामिनर हमसे इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। लेस कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बार बार कहा था कि व्हेन एवर we increase pressure, equilibrium shift in direction where lesser number of mole of gases are present। याद रखिएगा, प्रेशर का सॉलिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर का लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, मोल ऑफ गैसेस, सॉरी वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर इफेक्ट होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस ज्यादा होता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। रिएक्टेंट साइड पे गैस है, there is no gas on the product side, so it means when we will increase pressure, I'm sorry, equilibrium will shift in forward direction, more product will be formed। जबकि ये क्या कह रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि लेस कैल्शियम कार्बोनेट, तो दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अब बेटा यहां पे वो कह रहे हैं कि मोर कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन व्हाट, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब बेटा यहां पे गौर से देखिएगा, हम ऑलरेडी इस इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर चुके हैं, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में राइज इन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट डिक्रीज होगी। दिस इज रॉन्ग बेटा। अब बेटा मैं जानबूझ के डी ऑप्शन भी बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और सी इज द करेक्ट, वो भी मैं देखता हूं। व्हेन इक्विलिब्रियम रीच्ड, रिएक्शन इज स्टॉप, दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। आपको याद है मैंने आपको कहा था एक्चुअली इसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रिएक्शन ऑलवेज कंटिन्यू, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसलिए बेटा हम कहते हैं जी कि हमारे पास जो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज।
तो अब बेटा हमारे पास जो एक्चुअल आंसर आ गया वो हमारे पास सी इज द आंसर। सी आंसर क्या है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी कि हमारे पास क्लोज सिस्टम होना चाहिए, आपके पास फ्लास्क मस्ट बी सील्ड। सी इज द आंसर बेटा जी। अब है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? एनीवन? ये बेटा बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें बहुत सिंप्लीफाई करके एग्जामिनर ने आपसे पूछा हुआ है। हाइड्रोजन, ये आईजीसीएस सॉरी जीसी की पेपर का है, ये जीसी नॉर्मली आईजीसीएस में इस तरह होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हम दो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, यानी 436 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन का हम एक बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं लेकिन डबल बॉन्ड 496। दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड। अब बेटा मैं इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करूंगा, होप सो यू विल नॉट माइंड। अब बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दो बॉन्ड हैं, आप गौर से देखें, ये एक ये दो, एंड वी आर हैविंग टू वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास बॉन्ड नंबर 3 और ये बॉन्ड 4 आ गया, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 463 जो कि ये वाली आपके पास है। दिस इज एनर्जी गिवन आउट, एंड एग्जैक्टली इन द सेम वे वी यूज द कंसेप्ट कि हमारे पास क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस एनर्जी गिवन आउट फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बेटा जो भी आंसर आएगा काइंडली वो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। मैं इस क्वेश्चन के ऊपर वर्किंग नहीं कर रहा बेटा, कर लेंगे बेटा आप लोग जी। रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड माइनस रिलीज्ड, ये बेटा गिवन आउट, डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा जी। When SiCl4 boils at this, जी बेटा SiCl4 लिक्विड है, उसने हमें यहाँ पे बताया हुआ है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, अच्छा नहीं बताया, कोई नहीं, खैर है, बॉयल हो रहा है तो ऑब्वियसली लिक्विड ही होगा हमारे पास। Which row show the type when silicon tetrachlorides boil and explanation? बेटा बॉइलिंग इज ए फिजिकल चेंज, इसमें कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही। अभी आपने शायद मेरी बात को गौर से सुना हो, मैंने कहा है कि आपके पास सिलिकॉन और क्लोरीन में एक्चुअली बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होती है, जिस तरह मैं वाटर की बात कर रहा था, आइस है, मेल्ट हुआ आपके पास, वाटर में चेंज हुआ, फिर बॉयल हुआ, तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं जिन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, वो बेटा आपके पास होती है। लेकिन केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। अगर सिलिकॉन और क्लोरीन में बॉन्ड ब्रेक हो जाए फिर तो केमिकल नेचर ही चेंज हो जाएगी। ये चीज बेटा आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14, कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास 2 ग्राम, react with dilute hydrochloric acid, which change in condition make the reaction produce more slowly? okay, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड हम चाहते हैं रिएक्शन स्लोली मूव करे। अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा बेटा आपके पास। दिस इज रॉन्ग। अगर बेटा आप सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो मोर सक्सेसफुल और इफेक्टिव कोलिजन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। सो बी विल बी द आंसर। आप जब साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज होगी। बेसिकली दिस इज अपोजिट आपके पास जो हम नॉर्मली सरफेस एरिया में पढ़ते हैं। तो ये बेटा आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा जी। अच्छा, ये क्वेश्चन 15 बेटा हमने किया है, ये उससे रिलेटेड, बॉन्डिंग से रिलेटेड है। ये बेटा 18 भी हमने क्लास में डिस्कस किया है। 17 बेटा आप लोगों ने करना है।
ठीक है, लाजमी बेटा। 19 करना है, 20। ये बेटा मैं वर्कशीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बेशक आप इसकी स्क्रीनशॉट मत बनाए। ये बेटा, और ये आप लोगों ने मुझे आज ही करके भेजनी है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह तो इसमें मैंने कुछ फिजिकल चेंज और इस तरह की, बाय द वे जो मुश्किल क्वेश्चन थे, जो टेक्निकल क्वेश्चन थे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें भी कुछ फिजिकल चेंज से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन एक रेट का है, आईजीसीसी की एटीपी में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन आते हैं। वो बकायदा एक एटीपी में डिजाइन एक्सपेरिमेंट टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे उसने एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा हुआ है। तो ये बेटा जो क्वेश्चन थोड़े से बच गए हैं, या मुझे करके भेजेंगे, ठीक है। तो मैं क्लास को एंड करता हूँ। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कहा था, दिस वाज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। जिन बच्चों ने क्लास को लेट लिया है, तो वो बेटे इसे वो लाजमी करेंगे। तो बेटा आज की क्लास को